हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज टाटा ने पंच फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज अपने पास न्यू पंच का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है द प्योर प्लस। अब ये प्योर प्लस में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं, अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड वाई आई एम कॉलिंग इट द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, वो आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टाटा पंच फेसलिफ्ट के प्योर प्लस वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं। सो वैसे तो अब न्यू पंच स्टार्ट होती है फ्रॉम 5.59 लाख एक शोरूम, बट ये प्योर प्लस वेरिएंट के लिए आपको थोड़े और पैसे देना पड़ेगा। ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 6.99 लाख एक शोरूम एंड गोस टेल 8.54 लाख एक शोरूम। और अगर आपको यहाँ पे सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर्स चाहिए, फिर आप प्योर प्लस एस के साथ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको 35,000 रुपीज़ और देना पड़ेगा, बट वहाँ पे एक तो फीचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट सेकेंडली अगर आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक चाहिए वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपने पास पेट्रोल में मैनुअल या फिर एएमटी और सीएनजी में मैनुअल या फिर एएमटी का ऑप्शन है। टर्बो वाला इंजन नहीं है, वो आपको ऊपर मिलेगा। सो ये सब पावर ट्रेन के ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे टाटा ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो फ्रंटी में चेंज है, बिकॉज दिस इज़ द फेसलिफ्ट वेरिएंट। तो यहाँ पे आपको ये ऊपर की तरफ डिज़ाइन डिफरेंट मिलेगा, उसके बाद नीचे की तरफ भी जो पहले अपन ट्राई एरो डिज़ाइन देखते थे उसको हटा दिया गया है। सो ये सब ज़्यादा बेटर दिख रहा है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे टाटा का एम्बलम है, उसके बाद ये नया ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट। देन वी हैव हैलोजन DRL, एलईडी नहीं है, हैलोजन है ऑन दिस वेरिएंट। और यहाँ पे फुल एलईडी हेडलाइट है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी सी इन टाटा नेक्सॉन, तो ये एकदम सेम मॉड्यूल टाइप का दिख रहा है। बाकी फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, यहाँ पे ये कर्टेन वगैरह के लिए दिया गया है फॉर द कूलिंग एंड ऑल। सो ये सब बढ़िया लग रहा है। और ये आप देख रहे हो, ये भी अब पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है। पहले अपन एकदम ट्राई एरो देखते थे, बट अब वैसा नहीं है। ये सिंपल सा डिज़ाइन दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर दिख रहा है। और यहाँ पे ये हल्का सा सिल्वर का यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ द फ्रंट, पहले से मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है। और अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको कितनी पावर और क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करना काफ़ी इजी है, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। और फिर इस वेरिएंट में आपको नॉर्मल पेट्रोल या फिर नॉर्मल पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। दोनों में एएमटी भी अवेलेबल है। सो अगर आपको सीएनजी में एएमटी चाहिए वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है। सो वी हैव द 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 88 PS एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर आप सीएनजी में चलाएंगे फिर आपको 73.4 PS एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। और दोनों में एएमटी का भी ऑप्शन है। सो अगर आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक चाहिए या फिर नॉर्मल में ऑटोमेटिक चाहिए, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए फिर आपको एडवेंचर के साथ जाना पड़ेगा। बाकी ये इसका इंजन बे। और अब मैं इसका बोनेट बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी वी ऑल नो पंच में आपको बढ़िया सॉलिड फीलिंग आती है, एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑल्सो इट्स वेरी गुड। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन आपको फ्रंट और रियर में डिफरेंस मिलेगा, साइड में मतलब माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो कंपेयर टू लोअर वेरिएंट्स यहाँ पे आपको व्हील कवर मिलेगा। सो वी हैव दिस ब्लैक्ड आउट व्हील कवर, स्टील व्हील है विथ व्हील कवर। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 185/70 R15। सो 15 इंच के बड़े व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरी क्लैडिंग दी गई है। वी हैव द टर्न सिग्नल, ब्लैक्ड आउट ORVM। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना भी है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से यस, कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन आपको थोड़े डिफरेंसेस फील होने वाले हैं। यहाँ पे ये हल्का सा स्पॉइलर दिया गया है। ये पहले ग्लॉस ब्लैक में आता था, अब थोड़ा नॉर्मल कर दिया गया है। सो इट इज़ हाउ इट इज़। बाकी यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प। देन वी हैव द रियर डिफॉगर दिया गया है जो कि एक अच्छी बात है। एंड उसके बाद कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है, बट आपको वाली फीलिंग आने वाली है। और ये टेल लाइट भी देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि हैलोजन टेल लाइट है, एलईडी वाला फील नहीं आ रहा है। सो वो एक चीज़ है। बाकी पीछे की तरफ वी हैव द रिवर्स कैमरा। रिवर्स कैमरा आपका इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है। सो रिवर्स कैमरा है, उसके बाद पार्किंग सेंसर्स। और ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। सो बाहर से आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास यहाँ पे सिंगल सीट है, 60-40 नहीं है, 60-40 देना चाहिए था। पहले से इस चीज़ को अभी भी इम्प्रूव नहीं किया गया है। इसको इम्प्रूव करना चाहिए यार, मतलब एकदम आंखों के सामने है और थोड़ा ख़राब भी लगता है। बाकी हुक वगैरह दिए गए हैं।
एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस वगैरह बढ़िया है, लोडिंग लिप है बट नॉट अ बिग इशू। सो सामान वगैरह आप यहाँ पे आराम से रख लेंगे। एंड उसके बाद इसके नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील। ये 15 इंच का स्टील व्हील है, सो आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील भी मिलेगा। सो वो एक चीज़ है, बाकी स्पेस एंड ऑल इज़ गुड और इसको बेटर करना चाहिए। बाकी एक्सटीरियर से तो मेरे को अच्छी लग रही है, मतलब अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ ये गाड़ी अब ज़्यादा प्रीमियम दिख रही है। जो फ्रंट है, जो रियर है, ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो सेकेंड रो में और इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हैंडल आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है। देन वी हैव द 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, 90 डिग्री ओपन होते हैं, जिसकी वजह से अंदर जाने में बाहर आने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्लैक्ड आउट हैंडल है, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। किसी के लिए भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं और यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, बहुत ज़्यादा एरिया तो नहीं है, डिसेंट एरिया है। उसके बाद नीचे अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड, लाइक आई फील फॉर दिस सेगमेंट इस गाड़ी में आपको वन ऑफ द बेस्ट अंडर थाई सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे डिसेंट है। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया, इन टर्म्स ऑफ सिटिंग कंफर्ट, अच्छी सेकंड रो है। सीट की कुशनिंग वगैरह अच्छी है और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे। मतलब उतने आराम से तो नहीं होगा, बट 2 अडल्ट और 1 बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। 3 अडल्ट विल बी अ टफ थिंग। बाकी स्पेस वगैरह अच्छा है, सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट चलो ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देन वी हैव द रियर AC वेंट और यहाँ पे एक 15 वॉट का टाइप C पावर आउटलेट है। पहले क्या था कि पीछे की तरफ आपको 12 वोल्ट मिलता था, बट अब यहाँ पे भी एक फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है। सो ये एक अच्छी चीज़ है और फ्लोर एकदम फ्लैट है, जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए एक अच्छी बात है। एंड देन द ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। सेंटर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये हल्का सा माउंटेन बना हुआ है। सो अच्छी सेकेंड रो है, लाइक फॉर द सेगमेंट द कंफर्ट एंड ऑल इज गुड। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक टिपिकल टाटा का की फॉब मिलेगा। यहाँ पे टाटा का एम्बलम, उसके बाद फ्लिप की, देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी। सो ये सब फीचर्स हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो सबसे पहले अपने पास ORVM के एडजस्टमेंट है। ऑटो फोल्डिंग का फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। उसके बाद चारों पावर विंडोज़, दिस इज हार्ड प्लास्टिक, अम्ब्रेला होल्डर, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है, सो नाइट टाइम में आपको होल ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एंड उसके बाद डिफॉगर के लिए, मोड्स के लिए, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, लॉक अनलॉक। देन वी हैव हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, बट ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह सेम है। या आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे टेक्सचर है। देन अगेन वी हैव टेक्सचर हेयर। सिटिंग हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, सो पूरा बोनेट वगैरह विजिबल रहता है। एंड स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग आपको बेसिक मिलेगा, फ्लैट बॉटम है, लेदर रैप नहीं है, बट इसमें जो फिनिशिंग है और जो इसकी विड्थ है, पकड़ के आपको बढ़िया लगेगा। यहाँ पे टाटा का एम्बलम है विच इज़ इल्यूमिनेटेड। एंड देन वी हैव क्रूज़ कंट्रोल। येस, फ्रॉम दिस वेरिएंट आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। अब अगर आपको ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर और सनरूफ चाहिए, देन यू कैन गो फॉर प्योर प्लस एस। उसके लिए आपको 35,000 रुपीज़ और देना पड़ेगा। सो वो एक चीज़ है। बाकी स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये पूरा डिजिटल है। सेंटर में ये MID है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले इंस्टेंट फ्यूल इकनॉमी, उसके बाद ITPMS। येस, TPMS इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है, सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी इंस्टेंट फ्यूल इकनॉमी, माइलेज, आप कौन से मोड में हैं, सो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। और रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगता है। ऑल्सो 4 स्पीकर का सेटअप है, सो दैट इज़ फ्रॉम द प्योर वेरिएंट। तो 4 स्पीकर आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 8 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज गुड। साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं।
और लेआउट वगैरह अच्छा है, इसमें ब्लू थीम का यूज़ किया गया है, यहाँ पे करेंट ट्रिप वगैरह। देन वी हैव द एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मीडिया सेटिंग्स, ड्राइव नेक्स्ट, साउंड मेमो, सो ये सब चीज़ें हैं। ऑल्सो if I show you the reverse camera, adaptive guidelines हैं, and the camera quality is very good. Seriously यार बहुत अच्छी है, आप देख रहे हो क्या क्लैरिटी है, सो ये बहुत सही है। और एकदम ऐसे फ्लोटिंग स्टाइल में दिया गया है, अलाइनमेंट वगैरह भी अच्छा है, सो इट्स अ गुड सिस्टम एंड दैट इज़ वाई आई फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोअर वेरिएंट के साथ जाएंगे फिर आपको स्क्रीन लगवाना पड़ेगा या फिर आपको कैमरा लगवाना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो सब नहीं है, सो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हैज़र्ड लाइट दी गई है। देन वी हैव मैनुअल एसी कंट्रोल, ऑटोमेटिक नहीं है बट चलो ठीक है लोअर वेरिएंट है, तो यहाँ पे अपने पास मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं। अब जो पहले आता था कि वो पूरा ऐसा लेआउट रहता था, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर दिखता था, बट दिस इज़ ईजी टू यूज़ और यहाँ पे अपने पास पूरे सेटिंग्स हैं। देन वी हैव 2 टाइप सी, एक 65 वॉट का है, 12 वोल्ट, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। दिस इज़ द गियर लीवर। और अगर आपको CNG में ऑटोमेटिक चाहिए या फिर नॉर्मल में ऑटोमेटिक चाहिए, AMT अवेलेबल है ऑन दिस वेरिएंट। उसके बाद सेंटर में 2 कप होल्डर्स हैं और यहाँ पे ये आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि ऐसे स्लाइड होता है, इसके ऊपर फैब्रिक फिनिश है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा बट आर्मरेस्ट है, ये एक अच्छी बात है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द ग्लव बॉक्स, सो ग्लव बॉक्स भी यार बहुत बड़ा है, ऊपर की तरफ कंपार्टमेंट, नीचे कंपार्टमेंट एंड द स्पेस इज़ वेरी गुड। बाकी यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है। देन वी हैव अ टिकट होल्डर, LED लाइट्स और यहाँ पे सिविक मिरर है, दैट्स इट। अगर आपको सनरूफ चाहिए यू कैन गो विद प्योर प्लस एस। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सेफ्टी फीचर, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सबसे बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, बिकॉज अभी तक अपन बोलते थे कि पंच में 6 एयर बैग्स क्यों नहीं है, 6 एयर बैग्स क्यों नहीं है। सो अब आपको इस गाड़ी में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, अब ये चीज़ हो गई है। सो 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हैं, उसके बाद हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सब कुछ स्टैंडर्ड है। तो सेफ्टी इज़ वेरी गुड नाउ। एंड अब बात करते हैं कि आपको ये प्योर प्लस वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। अब बात करते हैं कि आपको न्यू टाटा पंच का प्योर प्लस वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको एक फीचर रिच वेरिएंट चाहिए, एक ऐसा वेरिएंट चाहिए जिसमें आपको बाहर से कुछ भी ना करवाना पड़े, देन दिस इज द वेरिएंट फॉर यू। बिकॉज अगर आप नीचे वाले वेरिएंट के साथ जाएंगे वहां पे आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक तरीके से आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, आपको बाहर से कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है। एंड द प्राइस इज ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो अगर आपको CNG में AMT चाहिए या फिर नॉर्मल में AMT चाहिए तो मल्टीपल ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। CNG में अगर आपको AMT चाहिए तो आपका यहीं से स्टार्ट होता है, और अगर आपको ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, सनरूफ, ये सब एडिशनल चाहिए, यू कैन पे 35,000 रुपीज़ एडिशनल और फिर आपको प्योर प्लस एस मिल जाएगा। तो वैसे करके यहाँ पे ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं, फीचर भी काफ़ी अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपको एक CNG गाड़ी चाहिए या फिर अगर आपको एक रोबस्ट गाड़ी चाहिए, सेफ गाड़ी चाहिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वी हैव इन द मार्केट। सो आपको नई पंच का प्योर प्लस वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।